क्या आपको पता है कि अंगूर के साथ कुछ चीजें खाने से शरीर में गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और याददाश्त भी धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है। अंगूर, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं, उनके भी कुछ खाने के साथ अच्छे मेल होते हैं और कुछ के साथ नहीं, और ये बात जानना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि सबसे अच्छे अंगूर भी अगर आप उन्हें गलत चीजों के साथ खा लें तो वो आपके शरीर को फायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैंने ये जानकारी आपके लिए तैयार की है ताकि आप अपने दिमाग और सेहत दोनों को सुरक्षित रख सकें। आज मैं आपको बताऊंगा कि अंगूर के साथ कौन सी 3 चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और कौन सी 3 चीजें हैं जो अगर साथ में खाई जाएं तो आपकी सेहत को दुगना फायदा मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं शरारती डॉक्टर के साथ। शरारती डॉक्टर फिर हाजिर है। नमस्ते दोस्तों, क्या आप में से कुछ ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? अरे भाई, अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को अपने अपनों के साथ खूब शेयर कीजिए और शरारती डॉक्टर को और भी लोगों से मिलवाइए। मैं हमेशा आपको दूंगा सेहत से जुड़ी सबसे भरोसेमंद और शानदार जानकारियां। जैसे रिश्तों में अच्छी जमती है, वैसे ही खाने में भी कुछ चीजों की एक दूसरे के साथ खूब जमती है, जिसे हम कहते हैं पोषण का मेल। जब 2 चीजों के पोषक तत्व एक दूसरे को पूरा करते हैं तो वो सेहत के लिए बन जाती हैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका मेल ठीक नहीं बैठता और वो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब हम ताजे और प्राकृतिक चीजों से खाना बनाते हैं तो उनके पोषक गुण एक दूसरे के साथ मिलकर सेहत के लिए जबरदस्त असर पैदा करते हैं, और यही है अच्छी सेहत का सबसे बढ़िया तरीका। आपकी सेहत की इस प्यारी सी सफर में शरारती डॉक्टर हमेशा आपके साथ रहेगा। और आज की स्टार है अंगूर, जिसे कई बार देवताओं का फल भी कहा जाता है। जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाता है, अंगूरों में मिठास बढ़ती जाती है और खट्टापन घटता है, जिससे पूरी तरह पके हुए अंगूर खाने का ये समय बन जाता है एकदम बढ़िया मौका। अंगूरों में होती है ढेर सारी एंटीऑक्सीडेंट्स, खासकर बैंगनी रंग का एंथोसाइनिन पिगमेंट, इसलिए तो इसे फलों की रानी भी कहा जाता है। इसमें होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और प्राकृतिक एसिड, जो थकान मिटाने और शरीर को फिर से एनर्जी देने में मदद करते हैं। खासकर आजकल जैसे मौसम में जब एनर्जी थोड़ी कम लगने लगती है, उस समय किसी और चीज से पहले अंगूर ही आपके लिए सबसे फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सेहतमंद अंगूर भी कुछ चीजों के साथ खाए जाएं तो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो चलिए जानते हैं उन 3 सबसे खराब चीजों के बारे में जो अंगूर के साथ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और 3 ऐसी चीजों के बारे में जो अगर साथ में खाई जाएं तो हमारी सेहत को और लंबा और मजबूत बना सकती हैं। अंगूर के साथ बिल्कुल भी नहीं खाने वाली पहली चीज है सी फूड। चौंक गए? कई लोग वाइन के साथ सी फूड का मजा लेते हैं और फिर अंगूर को डिजर्ट की तरह खाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और पाचन क्षमता कमजोर होती है, अंगूर और सी फूड को एक साथ खाना सही नहीं माना जाता। जब आप अंगूर खाते हैं या वाइन पीते हैं तो आपको मुंह में कसैलापन महसूस होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हरी या काली चाय पीते समय होता है। ये स्वाद टैनिन नाम के पॉलीफेनॉल से आता है, जो एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है। टैनिन शरीर में मौजूद न्यूट्रल फैट्स को तोड़ने में मदद करता है, जिससे वजन घटाने और रक्तवाहिकाओं की सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसके साथ ही टैनिन शरीर में मौजूद रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को साफ करता है और लंबे समय से बनी सूजन को कम करता है, जिससे ये हाई ब्लड प्रेशर और ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याओं की रोकथाम और इलाज में मदद करता है। टैनिन शरीर में मौजूद एल्कलॉइड जैसे जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है और इसमें जीवाणुनाशक गुण भी होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे टैनिन युक्त अंगूर को सी फूड के साथ खा लें तो दिक्कत हो सकती है। मछली, झींगा और समुद्री साग जैसे सी फूड में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम होता है। अगर आप इन्हें अंगूर के साथ खा लें तो न सिर्फ प्रोटीन का पोषण घट जाता है, बल्कि सी फूड में मौजूद कैल्शियम अंगूर में मौजूद टैनिन के साथ मिलकर ऐसा तत्व बनाता है जो पचने में बेहद मुश्किल होता है। इससे पेट में जलन, गैस, मरोड़ और उल्टी तक हो सकती है। इसके अलावा खुद सी फूड में भी टैनिन की मात्रा होती है, और अगर शरीर में टैनिन की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये पाचन तंत्र को बिगाड़ सकता है। पेट में मौजूद एसिड के साथ मिलकर ये टैनिन छोटे छोटे गोले बना सकता है, जिससे पित्ताशय की पथरी का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, इससे आंतों की गति भी धीमी हो सकती है, जिससे लंबे समय तक बदहजमी, गैस्ट्रिक अल्सर, पाचन तंत्र में सूजन और कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो फिर हमें अंगूर कैसे खाना चाहिए? तो अंगूर के साथ खाने के लिए जो पहली चीज मैं आपको सुझाता हूं वो है मांस यानी प्रोटीन।
जैसा कि पहले भी बताया गया था, अंगूर पॉलीफेनॉल्स से भरपूर होते हैं, जो कि एक चमत्कारी एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। जब आप अंगूर को मांस के साथ खाते हैं तो ये एक गजब का तालमेल बनाते हैं। इजरायली वैज्ञानिकों की एक रिसर्च के मुताबिक जब मांस में मौजूद वसा टूटती है तो दो तरह के जहरीले तत्व बनते हैं, मोनोनाइल्डिहाइड और हाइड्रोपर ऑक्साइड। लेकिन जब आप मांस के साथ अंगूर खाते हैं तो अंगूर इन जहरीले तत्वों के शरीर में अवशोषित होने से रोकते हैं। साथ ही अंगूर क्षारीय तत्वों से भरपूर होते हैं और जब आप इन्हें अम्लीय प्रकृति वाले मांस के साथ खाते हैं तो ये शरीर में अम्लता को संतुलित करने में मदद करते हैं, जिससे पाचन और अवशोषण बेहतर होता है। इतना ही नहीं, अगर आप चिकनाई से भरपूर मांसाहारी व्यंजन खाते हैं और उसके बाद अंगूर खा लें तो अंगूर में मौजूद टैनिन उस चिकनाई को काटने में मदद करता है, जिससे मांस का स्वाद और भी ज्यादा निखर कर आता है। तो अगली बार जब आप स्वाद लेकर मांस खा रहे हों तो या तो साथ में वाइन लें या फिर मीठे में अंगूर जरूर शामिल करें। अंगूर के साथ बिल्कुल न खाने वाली दूसरी चीज है ब्लड प्रेशर की दवा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है तो खाने पीने में आपको खास सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी रोजमर्रा की चीजें जो हम बिना सोचे खाते हैं वो दवाओं के असर में दखल डाल सकती हैं। खासकर अगर आप डायहाइड्रोपायरिडीन वर्ग की ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे हैं तो अंगूर से दूरी बनाना जरूरी है। ये दवाएं शरीर में कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं और आंतों के जरिए शरीर में अवशोषित होती हैं, जबकि जो अतिरिक्त मात्रा होती है वो एंजाइम के जरिए टूटकर शरीर से बाहर निकल जाती है। इससे शरीर में ब्लड प्रेशर संतुलित बना रहता है। लेकिन अगर आप ये दवा अंगूर के साथ खा लेते हैं तो ये गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। अंगूर में एक फ्लावोनॉइड होता है जिसे फ्यूरानोकोमारिन कहा जाता है, जो उस एंजाइम की क्रिया को रोकता है जो दवा के अतिरिक्त हिस्से को तोड़कर शरीर से बाहर निकालता है। नतीजतन दवा की जरूरत से ज्यादा मात्रा शरीर में रह जाती है, जिससे उसका असर जरूरत से कहीं ज्यादा हो जाता है। इससे लिवर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से गिर सकता है। तो क्या हाई ब्लड प्रेशर वालों को अंगूर से पूरी तरह परहेज करना चाहिए? जरूरी नहीं, अंगूर को सुरक्षित तरीके से खाया जा सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दवा लेने से 1 से 2 घंटे पहले या बाद में अंगूर न खाएं और कोशिश करें कि अंगूर का रस या एक्सट्रैक्ट नहीं बल्कि पूरा फल ही खाएं। जब आप अंगूर को चबाकर खाते हैं तो उसके दवा के साथ प्रतिक्रिया करने की संभावना कम हो जाती है। तो अंगूर के साथ खाने के लिए दूसरी चीज जो मैं आपको जरूर सुझाऊंगा वो है सेब। अब सेब के फायदे तो सबको पता है ना? लेकिन जब आप सेब को अंगूर के साथ खाते हैं तो जो असर होता है वो वाकई कमाल का होता है। अंगूर आयरन से भरपूर होते हैं जो एनीमिया यानी खून की कमी के लिए बेहद फायदेमंद है, और साथ ही इनमें ऐसे विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं जो खून को शुद्ध करने में मदद करते हैं। इसके अलावा अंगूर में मौजूद फ्लावोनॉइड्स ब्लड क्लॉट्स यानी खून के थक्के बनने से रोकते हैं, जिससे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और हृदय संबंधी रोगों की संभावना काफी कम हो जाती है। खासकर अंगूर में पाया जाने वाला सैलिसिलिक एसिड रक्त नलिकाओं में जमा अवशेषों को तोड़ता है, जिससे खून का बहाव सुधरता है और ब्लड प्रेशर व शुगर लेवल नियंत्रित होता है। और ये डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। अब ध्यान दीजिए, जब आप अंगूर के साथ सेब खाते हैं तो शरीर को गजब का लाभ मिलता है। इसकी वजह है सेब में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट क्वेरसेटिन। क्वेरसेटिन एक ऐसा चमत्कारी तत्व है जो सांस की बीमारियों में राहत देता है, गंभीर बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और याददाश्त को भी मजबूत बनाता है। जब ये अंगूर में मौजूद कैटेचिन्स जो कि एक और प्रकार के फ्लावोनॉइड होते हैं के साथ मिलते हैं तो ये मिलकर दिल को ताकत देने वाला जबरदस्त असर दिखाते हैं। तो अब से जब भी अंगूर खाएं, सेब को साथ में जरूर शामिल कीजिए। सेहत के लिए तीसरा सबसे खराब कॉम्बिनेशन है अंगूर का जूस। बहुत से लोग अंगूर का रस या एक्सट्रैक्ट इसलिए पीते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे सेहत को फायदा होता है, और कुछ लोगों के लिए वाकई ये फायदेमंद हो सकता है। इसका कारण है कि अंगूर के जूस में अंगूर का गूदा, छिलका और बीज सब कुछ शामिल होता है। अंगूर के छिलके में पाया जाता है रेस्वेराट्रोल, एक ऐसा तत्व जो शरीर को बाहरी जहरीले तत्वों से बचाता है। ये चमत्कारी तत्व बीमारियों से लड़ने में बेहद कारगर होता है और शरीर में हानिकारक कोशिकाओं के बनने, बढ़ने और फैलने की प्रक्रिया को रोकता है।
रेस्वेराट्रोल दिमाग के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये न्यूरोलॉजिकल बीमारियों और डिमेंशिया जैसी दिक्कतों से भी रक्षा करता है। अंगूर के बीज भी काफी उपयोगी होते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं, जो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो अल्जाइमर की प्रगति को धीमा करते हैं और रक्त नलिकाओं से कोलेस्ट्रॉल हटाते हैं, जिससे हाई लिपिड और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। इसलिए अंगूर के हर हिस्से को खाना सबसे अच्छा तरीका है इसके पूरे फायदे पाने का। लेकिन अब ध्यान दीजिए, डायबिटीज के मरीजों को अंगूर का जूस बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अंगूर के रस में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। WHO की सिफारिश है कि एक दिन में चीनी की खपत लगभग 15 ग्राम तक सीमित होनी चाहिए। एक पैक अंगूर के जूस में औसतन 10 ग्राम से ज्यादा शुगर होती है। अगर आप दिन में 2-3 पैक जूस पी लेते हैं तो आप पहले ही दिन भर की निर्धारित सीमा पार कर चुके होते हैं। इसके अलावा अंगूर में जो शुगर होती है वो शरीर में बहुत तेजी से अवशोषित होती है, जिससे ब्लड शुगर अचानक बढ़ सकता है। और यही सबसे खतरनाक है, शुगर का इस तरह तेजी से बढ़ना शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है, जिससे कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए इसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। और हाँ, जब अंगूर के जूस को बनाने की प्रक्रिया में उसके अच्छे गुणों का एक्सट्रैक्ट तैयार होता है, तब उसके नुकसानदेह तत्व भी उतनी ही मात्रा में गाढ़े हो जाते हैं। और यही वजह है कि कंसंट्रेटेड अंगूर का जूस सेहत के लिहाज से सही विकल्प नहीं माना जाता। आखिरी और सबसे चौंकाने वाला, अंगूर के साथ खाने वाला बेहतरीन कॉम्बिनेशन है वाइन। है ना दिलचस्प बात कि जहां कंसंट्रेटेड अंगूर का जूस सेहत के लिए सही नहीं माना जाता, वहीं वाइन फायदेमंद साबित होती है। असल में वाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अंगूर जूस वाले अंगूरों से अलग होते हैं। जूस वाले अंगूरों में शुगर ज्यादा होती है, जबकि वाइन के अंगूर छोटे होते हैं और ज्यादा मीठे नहीं होते। इसके अलावा फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के दौरान अंगूर में मौजूद शुगर यीस्ट के साथ मिलकर वाइन में बदलती है, जिससे वाइन में जूस के मुकाबले शुगर की मात्रा काफी कम हो जाती है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जिन डायबिटिक मरीजों ने रोजाना 1 ग्लास वाइन 3 महीने तक पी, उनमें फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कम हुआ और लिपिड व ब्लड शुगर कंट्रोल में सुधार देखा गया। वाइन में मौजूद रेस्वेराट्रोल उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। वहीं टैनिन्स शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को आधा कर देते हैं और रक्त नलिकाओं को फैलाकर खून के थक्के बनने से रोकते हैं। रोजाना 1 या 2 ग्लास वाइन पीने से कोलेजन बनने की प्रक्रिया भी तेज होती है, जिससे झुर्रियां और दाग धब्बे कम होते हैं और त्वचा जवान बनी रहती है। अब तक हमने जाना कि अंगूर के साथ कौन कौन सी चीजें खाना सेहत के लिए सबसे खराब और सबसे बेहतरीन होती हैं। तो चलिए एक बार फिर से जल्दी से दोहराते हैं। अंगूर को सी फूड के साथ नहीं, बल्कि मांस के साथ खाना चाहिए। मांस के साथ 1 ग्लास वाइन लें या फिर अंगूर को मीठे में शामिल करें। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो दवा लेने से 1 से 2 घंटे पहले या बाद में अंगूर न खाएं। और जब भी अंगूर खाएं तो उसका जूस या एक्सट्रैक्ट नहीं, बल्कि ताज़ा फल ही चबाकर खाएं। कैसा लगा आपको? उम्मीद है कि आप भी अब अंगूर और उसके बेस्ट कॉम्बिनेशन को अपने रोज के खाने में शामिल करेंगे, ताकि आपकी सेहत बनी रहे। इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आज का वीडियो आपको जरा भी फायदेमंद लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, इस जानकारी को अपने अपनों, परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं हमेशा आपके स्वास्थ्य और खुशहाली की दुआ करता रहूंगा। ये थे आपके अपने शरारती डॉक्टर। धन्यवाद।